तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज सेल्फ हीलिंग रोड्स के हिसाब से। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली कहा है कि रोड मेंटेनेंस को वो कम करना चाहते हैं, रेगुलराइज करना चाहते हैं और इसके लिए सेल्फ हीलिंग असफाल्ट या जो डांबर जिसे कहते हैं उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर पहले कभी काम नहीं किया गया, इसके ऊपर मल्टीपल वेरिएशंस हुए हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट अब कह तो रही है कि जो बड़े पोर्टल्स के जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं इन चीजों को कम करने के लिए वो काम कर रही है। साथ साथ जो रोड्स है उनकी लाइफ स्पैन को भी बढ़ाने का काम कर रही है। अब ये किस तरीके से होगा, क्या बड़े वाले पोर्टल्स इसके अंदर सेल्फ रिपेयर हो सकेंगे, ये सब चीज जो है इनके ऊपर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना जाएगा। देखते हैं एनएचए एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन ले आती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश की बिजली जनरेशन से रिलेटेड, जहां पर प्रोबेबिलिटी ये है कि न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में यानी बेसिकली इलेक्शन होने के बाद में जो गवर्नमेंट है वो 1 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट्स जो है उसके लिए गाइडलाइंस इशू कर सकती है। तो सोलर के लिए ऑलरेडी ये हो चुका था कुछ समय पहले और जानते हो कि बहुत इसमें से कमीशन भी हो चुका है। इनफैक्ट मोर देन गीगावाट कमीशन हो चुका है। इसके साथ साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो थी वहां पर आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन ले लिए गए हैं और जो गवर्नमेंट अब आएगी उसके अगले 100 दिन के अंदर में पहले घरों की बैच देखने मिलेगी जहां पर इंस्टॉलेशन हो जाएगा और फिर 1 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी के ऊपर काम होगा। दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी न्यूज दी थी, इनफैक्ट कुछ महीनों पहले दी थी कि जो ऑफशोर विंड एनर्जी है उसको बढ़ाने के ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इसके हिसाब से भी काम होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तराखंड से, जहां पर इस स्टेट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सेल ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर फॉर द पीपल आउटसाइड ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली दोस्तों आप जानते हैं उत्तराखंड में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कई बार दोस्तों टूरिस्ट प्लेसेस पे ये होता है कि बाहर के स्टेट से लोग आते हैं, घर बनाते हैं, रिसोर्ट बनाते हैं, फार्म हाउसेस बनाते हैं। तो इसके जैसे जो एरियल लैंड है वो तो कम होता है और एट द सेम टाइम जो है जो लोकल लोग हैं उनके लिए लैंड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत थी। एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोकल लोगों के लिए, फूड सिक्योरिटी, इन सब चीजों को भी ध्यान रखना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली जो अब एग्रीकल्चरल लैंड है इसको सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही खरीद सकेंगे, इस तरीके से काम शुरू कर दिया है। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सुनने के लिए थोड़ा फ्रीडम वगैरह नहीं है लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है स्पेशली इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ भी जनसंख्या इतनी ज्यादा है उसको देखते हुए ये मेरे हिसाब से ओके डिसीजन है। गोवा के अंदर अभी कंडीशन ये है कि लोग जो है वहां पर रहते जो है मल्टीपल जनरेशन से, वो खुद अपना घर खरीद नहीं पाते क्योंकि वहां पे लोगों ने इतने रेट्स बढ़ा दिए हैं। एट द सेम टाइम जो है कई लोग अपना लाइवलीहुड सस्टेन नहीं कर पाते जो पहले सस्टेनेबल था, क्योंकि जिन पार्टीज के पास में ज्यादा पैसा है, जो स्पेशल स्टेट के बाहर की पार्टीज है, वो आकर वहां पे अपने इनकम जनरेटिंग सोर्सेस लगा देते हैं और लोकल लोगों के पास में सिर्फ छोटे जॉब्स बचते हैं। अगली खबर दोस्तों वो है हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड से, जहां पर इंस्पेक्शन कर लिया गया है नगोल से लेकर चंद्रन गुप्ता तक का स्ट्रेच जो 14 किलोमीटर का है। वॉकिंग करते हुए वैसे एक कवर किया गया स्ट्रेच, एक काइंड ऑफ सर्वे यहाँ पर चल रहा है। बेसिकली यहाँ पर हैदराबाद की जो न्यू मेट्रो लाइन है ये कनेक्ट करने वाली है एयरपोर्ट को शहर के साथ में और इसकी वजह से ये लाइन काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो यहाँ पर सारे जो स्टेशन जाएंगे, जो पूरा जो सेक्शन होगा, रूट होगा, इसका अलाइनमेंट को चेक करने का काम गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेन्नई मेट्रो रेल से रिलेटेड, जहां पर यहाँ का यूज टिकटिंग ऑप्शन और इनफैक्ट मोस्ट यूज टिकटिंग ऑप्शन जो है स्मार्ट कार्ड और ट्रैवल कार्ड, इसे इशू करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों चेन्नई मेट्रो के अंदर जो डेली कम्यूटर्स है सबसे ज्यादा ट्रैवल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसको जो है चेन्नई मेट्रो रेल नहीं इशू करेगी। हाँ, जो लोग के पास में ऑलरेडी है उनको रिचार्ज वगैरह करने दिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एनसीएमसी कार्ड है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वो यहाँ पर कम लिए जा रहे थे। अब इसकी वजह से इनको उम्मीद है कि एनसीएमसी कार्ड की सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब एनसीएमसी कार्ड जो लोग नहीं जानते, बेसिकली एक ऐसा कार्ड है ये काइंड ऑफ किसी भी डेबिट कार्ड के अंदर भी ये फैसिलिटी बन जाती है, जहां पर आप देश के अंदर की कोई भी मेट्रो, आरआरटीएस, कई शहरों की बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और कई दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम्स को एक कार्ड के जरिए एक्सेस करते हैं और काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी ये है। तो यहाँ पर इसको एनकरेज करने के लिए यहाँ का जो लोकल कार्ड है इसे कैंसिल किया गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है इंदौर मेट्रो से, जिसकी एक नई डेडलाइन शुरू की गई है और इसके हिसाब से 5 महीने बाद हमें इंदौर मेट्रो जो है चलते हुए नजर आएगी ट्रायल्स के लिए। 5.9 किलोमीटर का प्रायोरिटी रूट पे होगा। वैसे दोस्तों दिसंबर के अंदर कहा गया था कि पहले ट्रायल रन वगैरह होंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सितंबर में ही किए जाएंगे और इसके भी फर्स्ट वीक के अंदर हो जाएगा। तो एक एम्बिशियस डेडलाइन थोड़ा पीछे करके सेट की गई है, देखते किस तरीके से काम होता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मादरी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड से, जो कि कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है और इन्होंने कहा कि वो एक्सपांड करेंगे स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक कैपेसिटी एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में, यानी कि ऑलरेडी प्लांट है, इसी को एक्सटेंड करने का काम करेंगे। 220 करोड़ रुपए की इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे यूरोप से जो मेजर डिमांड आ रही है उसको देखते हुए ये एक्सपांशन कर रहे हैं। यहाँ पर एडिशनल कैपेसिटी होगी 70,000 टन पर एनम की और इसके वजह से टोटल इनकी कैपेसिटी बन जाएगी 1.3 लाख टन पर एनम की। आज के एसपीटी सॉइल के बारे में बात करें तो पार्थ खानोलकर पूछते हैं, व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया? वी स्पेंड 0.6% of our GDP in research. Is it necessary
नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री टू ग्रो। देखो यार, ये तो जरूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी देश के अंदर होना चाहिए, कि इनोवेशन जब होगा तब एक्चुअल में जो बहुत बड़े लेवल के कुछ ब्रेक थ्रूज होते हैं जिसके ऊपर हम दुनिया को डिपेंडेंट बना सकते हैं, वो चीजें होती है। लेकिन देखो, इंडिया के पास में कई समस्याएं भी है। पहली बात तो हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे इंडस्ट्री के अलावा दूसरे जो कई सेक्टर्स है जो ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं, जो ज्यादा इकोनॉमिक आउटपुट क्रिएट करते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटपुट ला सकती है, लेकिन एक काइंड ऑफ रिस्की है कि क्या वो चीजें इन्वेंट होगी, क्या उसका स्केल है। एट द सेम टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम लोग काम करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं। भारत जैसे देश के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज जो है जो कई हजार लोगों को एक साथ एम्प्लॉय कर सकती है, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड नहीं कर रही है। अगर आप नया मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हेवीली स्पेंड करने के ऊपर बात लिखी गई है। लेकिन देखो दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोर्स नहीं किया जाता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है एक एनवायरमेंट के अंतर्गत पनपता है, जैसे सिलिकॉन वैली हो गई, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया हो गया, उसी के आसपास का शेंजन वाला एरिया अब होने लग गया है चाइना का। तो यहाँ पर भी जो है अगर हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माहौल है, हमारे यहाँ पे बनने की जरूरत है और ये धीरे धीरे बनता है। शेंजन भी पहले जो है फैक्ट्री में ही काम करता था, लेकिन अब वहाँ पर जैसे जैसे अपनी कंपनीज बनी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू किए, तो वहाँ के बेस्ड कई सारी कंपनीज जो अपनी बड़ी बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। स्लोली भारत के अंदर होगा। इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो आप ऑटोमोटिव सेक्टर ले लो। हमारे देश की जो इंडियन कंपनीज है, महिंद्रा, टाटा वगैरह, इनके द्वारा किए गए कुछ इनोवेशंस ग्लोबली यूनिक है, स्पेशली महिंद्रा के द्वारा अगर हम देखें तो। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री तो हमारे देश के अंदर 30-40 साल पहले ही जो है शुरू हुई थी, वो भी बाहर से सीक्रेट किट्स बुलवाकर इधर असेंबल करने से शुरू हुई थी। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता था, बाहर की कंपनी के डिजाइन लाइसेंस करके बनाते थे हम गाड़ियां। तो काइंड ऑफ वही हिसाब है। अगर आज हम स्मार्टफोन 4 साल में बना रहे हैं, इतनी ज्यादा कैपेसिटी में भारत के अंदर बिकने वाले 98% फोन्स इंडिया में बने हैं, तो धीरे धीरे जो ये चीजें भी शुरू होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से न्यू टेक्निक्स वगैरह बनेगी, कंपनीज इन्वेस्ट करेगी, तो ऐसी कई चीजें होती है। लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज भी जो है अलाइन होना जरूरी है और इंडस्ट्रियल माहौल वैसा बनना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। अगर आपके पास में कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए कोई लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसके जरिए आप न्यूज सबमिट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।